3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। कोटा सेना भर्ती कार्यालय में आने वाले 8 जिलों की सेना भर्ती निरस्त करने के खिलाफ अभ्यर्थियों में रोष। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर को रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। कोटा सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 8 जिलों की सेना भर्ती निरस्त नहीं करने और आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे करण सिंह खरवा ने बताया कि सेना भर्ती कार्यालय कोटा के अंतर्गत अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ 8 जिलों के 35,000 युवाओं ने सेना भर्ती रैली के लिए अगस्त 2020 में आवेदन किया था, जो फरवरी 2021 में निरस्त कर दी गई, जो राज्य के झुंझुनू, अलवर और कोटा सेना कार्यालय के 1.25 लाख अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी है। पिछली भर्ती मई 2019 में आई थी, जिसके बाद जोधपुर और जयपुर से सेना भर्ती कार्यालय को छोड़कर एक भी भर्ती रैली आयोजित नहीं की गई। इसके पश्चात सरकार ने 19 फरवरी 2021 को नई अधिसूचना जारी की, जिसमें युवा अभ्यर्थियों को 1 साल की छूट भी नहीं दी गई, क्योंकि अभी 8 फरवरी से 29 फरवरी तक राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिले में भर्ती रैली की अनुमति दे दी है। वहीं जयपुर से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी जयपुर के अभ्यर्थियों के लिए अनुमति दिलवा दी है। वहीं बाकी राजस्थान के सभी जिलों की भर्ती निरस्त कर दी गई। सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा अभ्यर्थी मध्यम और गरीब वर्ग से आते हैं, जो लगातार 2 साल से डिफेंस एकेडमी में रहकर भर्ती रैली की तैयारी कर रहे हैं और 2 साल से सुबह और शाम शहरों में दौड़ लगा रहे हैं। इसलिए रक्षा मंत्री, चीफ आर्मी स्टाफ, मेजर जनरल दक्षिण पश्चिम कमान और मुख्यमंत्री अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखकर रैली में आयु सीमा की छूट दें और यथाशीघ्र भर्ती रैली की दिनांक जारी करें। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए अपने आक्रोश का इजहार किया, जिन्हें रोकने के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिलों के युवा हैं जो कि लगभग 2 साल से सेना भर्ती रैली की तैयारी कर रहे हैं और सेना भर्ती रैली आई थी जो कि पिछली साल 2019 के अंदर आई थी भर्ती। उसके बाद कोरोना काल के वजह से सेना भर्ती नहीं आई और वापस भर्ती आई थी 2020 में अगस्त में। वो भर्ती आई थी, उसमें लगभग अजमेर जिले के सहित 8 जिले आते हैं उसमें कोटा सेना भर्ती कार्यालय में। उन 8 जिलों के लगभग 35,000 युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें
उन युवाओं ने आवेदन करने के बाद फरवरी में सरकार ने अनुमति नहीं दी। और इसमें कोटा होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो कोटा होता है साल का कोटा, अगर वो कोटा नहीं होता है तो वो कोटा अदर स्टेट में चला जाता है। तो वो भर्ती को निरस्त कर दी गई। और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने अपने गृह जिले में जोधपुर में सेना भर्ती रैली जो उदयपुर में हो रही है, उसमें 11 जिले आते हैं राजस्थान के, उनको अनुमति दिलवा दी और उनकी रैली अभी भर्ती चल रही है। और जयपुर की जिसमें 3 जिले आते हैं, जो जयपुर, सीकर और टोंक, उनकी रैली के आज एडमिट कार्ड निकल जाएंगे। और अजमेर वाले जिसमें 8 जिले आते हैं, उन 8 जिलों के लड़कों की 35,000 युवाओं के आवेदन निरस्त कर दिए गए। और उसमें अलवर भर्ती कार्यालय, अजमेर और झुंझुनू के फार्म निरस्त करके बिल्कुल नए सिरे से फार्म मांगने की सूचना जारी की गई थी। तो अब उसमें जो हमारी भर्ती होनी थी वो 1 अक्टूबर 1999 से लड़कों को लेने की थी। उसमें अलवर जो सूचना निकली, अधिसूचना नहीं जारी हुई है अभी 19 फरवरी को, उसमें 1 साल की आयु की छूट नहीं दी गई है। उसमें 1 अक्टूबर 2000 से युवाओं को लिया गया, जिसमें लगभग हजारों युवा जो 2 साल से सुबह शाम गाँव में अकेडमियों में गरीब मध्यम परिवार के लड़के आते हैं, वो रह के तैयारी कर रहे हैं। तो उन लड़कों का क्या होगा जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी उम्र निकल गई है, जिनकी लास्ट भर्ती थी। तो इसलिए ये सभी युवा सरकार तक, माननीय रक्षा मंत्री तक और सभी तक जिला कलेक्टर महोदय को अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी मांग को पूरी किया जाए। और हमारे साथ बेरोजगार के साथ जो धोखा हो रहा है, सेना भर्ती रैली, जो इसके लिए हमने रक्षा मंत्री के नाम लेटर लिखा है, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी कमांड जयपुर सेना भर्ती चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवाणे जी, उनको ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर हुई युवक की दर्दनाक मौत। जीआरपी थाना पुलिस ने शव को भिजवाया जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सोमवार को आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास एक युवक की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। आदर्श नगर रेलवे स्टेशन मास्टर की सूचना पर पहुंचे जीआरपी थाना पुलिस के एएसआई भगवान सिंह ने बताया कि सूचना पर वे अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे हैं और मृतक की शिनाख्तगी के प्रयास शुरू किए। मृतक की शिनाख्त गणेश नगर आदर्श नगर के रहने वाले पप्पू तंवर के रूप में हो गई, जिस पर शव को घटनास्थल से लेकर जेएलएन अस्पताल की मोर्चे भिजवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और आगे की तफ्तीश जारी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। किस तरह की सूचना मिली थी? आज दिनांक 22/2/2021 को ऑन ड्यूटी रेलवे स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन आदर्श नगर के जरिए टेलीफोन इतला मिली कि रेलवे स्टेशन आदर्श नगर के मदार साइड की मालगाड़ी रेल लाइन के पास एक आदमी की डेड बॉडी न होने से पड़ी है। उक्त सूचना पर मौके पर पहुंचे, मौका कार्रवाई की गई, शिनाख्त के प्रयास किए गए तो मृतक की शिनाख्त पप्पू तंवर, पिता सोजीराम, निवासी गणेश नगर आदर्श नगर के रूप में हुई। मौका कार्रवाई की गई। मौका कार्रवाई के बाद मृतक की लाश पोस्टमार्टम हेतु चीरगर जेएलएन लेकर आए, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।
जांच जारी है। कोई कारण सामने आया? नहीं, अभी तो कोई कारण, जांच जारी है। अभी ट्रेन कौन सी थी? ट्रेन मालगाड़ी थी, मालगाड़ी का अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। आत्मनिर्भर भारत के तहत कौशल सीख रही हैं अजमेर की महिलाएं। ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखकर स्वावलंबी जीवन की ओर हो रही हैं अग्रसर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अजमेर की एक संस्था अनमोल ब्यूटी केयर आत्मनिर्भर भारत के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। इसके लिए हाथीबाटा में 3 दिवसीय कैंप की शुरुआत की गई। संस्था अनमोल ब्यूटी केयर की संस्थापक सुगंधा मेहरा ने बताया कि अक्सर महिलाएं परिवार पर आश्रित होती हैं और कभी कभी उनके जीवन में विकट स्थिति आने पर वह अपना हौसला खो बैठती हैं। इसी उद्देश्य के लिए महिलाओं को कौशल विकास के जरिए आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम चरण में अजमेर जिले के अलावा विभिन्न स्थानों से आई करीब 15 महिलाओं को ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया जा रहा है। 3 दिवसीय ब्यूटी पार्लर के कोर्स से महिलाएं आत्मनिर्भर होकर आर्थिक सहयोग जुटाने में सक्षम हो सकेंगी। खुद तो आत्मनिर्भर बनेंगी ही, अपने परिवार का भी भली प्रकार से पालन पोषण कर सकेंगी। डूंगरपुर से आई प्रशिक्षक कृष्णा सोनी ने आज ब्राइडल मेकअप की 3D क्लास के साथ ही हल्दी लुक और ब्राइडल लुक का प्रशिक्षण दिया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मैंने ये कैंप का आयोजन इसलिए किया है कि लड़कियों को आगे बढ़ाना है। जो शादी के बाद रुक जाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती, उनकी फैमिली उन्हें एक तरीके से रोक देती है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए मैंने उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, जिससे वो अपनी शादी के बाद अपना आय कर सकें, आगे बढ़ सकें। देन उनके हाथ में हुनर होगा तो वो पैसा कमाएंगी, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। आपकी फर्म क्या है? मेरी फर्म का नाम अनमोल ब्यूटी केयर है और मैं लेडीज़ के हाथों में एक हुनर देना चाहती हूँ, जिससे कि वो आगे मूवमेंट कर सकें लाइफ में। कितनी बच्चियां हैं? मेरे इस समय 15 से 20 लड़कियां हैं जो बाहर से भी आई हैं, अजमेर डिस्ट्रिक्ट से भी हैं। तो वो थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करेंगी और आगे बढ़ेंगी। सिखाया जा रहा है इनको? सर, आज मैं इनको मेकअप सिखा रही हूँ। मेकअप की 3 डे की क्लास रखी है मैंने, और मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। और इनको मैंने आज हल्दी लुक दिखाया है। देन इसके बाद मेरे ब्राइडल लुक होगा। एक्चुअली में मेरा यही है कि ये लोग बहुत आगे बढ़े, ये कुछ सीख के जो कमी है स्टूडेंट्स में वो पूरा करें। और मैंने बहुत दिल से मैं सिखाने हुई और दिल से इन लोगों ने मेरा साथ दिया। ये मैम किस तरह से सिखाया जा रहा है बालिका को बढ़ावा मिलने के लिए? जी, बालिकाओं को बढ़ावा मिलने के लिए, ताकि आगे जाके ये इनका फ्यूचर अच्छे से सेटल कर सके। मेकअप के थ्रू ये अपना आगे बढ़ सके, कर सके। इनका बहुत जनों का पार्लर भी है इसमें, तो पार्लर में भी अपडेट रहेंगे इससे ये। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You
tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कृष्णगंज थाना अंतर्गत वैशाली नगर अप्सरा मेंशन के नीचे दुकान से नकदी की चोरी। गणेशम कार सीट कवर की शॉप का शटर का ताला तोड़कर गले में रखे 35,000 रुपये उड़ाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सत्रह और 18 तारीख की दरमियानी रात में वैशाली नगर अप्सरा मेंशन के नीचे स्थित गणेशम कार सीट कवर की दुकान का शटर तोड़कर गले में रखे 35,000 रुपये चुरा लिए गए। गणेशम कार सीट कवर के मालिक परिवादी गणेश कुमार ने बताया कि अज्ञात चोरों ने दुकान के साइड वाले लोहे के गेट को तोड़कर दुकान के शटर को ऊंचा किया और गल्ला तोड़कर उसमें रखे 35,000 रुपये चुरा लिए। इसके अलावा चोरों ने किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाया। गणेश कुमार ने बताया कि 3 दिनों से इस इलाके में लगातार चोरियां हो रही हैं। दुकान के पास में शराब की दुकान से एक गाड़ी चोरी हुई है, वहीं सामने देवनारायण मंदिर में भी चोरी की घटना हुई है। परिवादी गणेश कुमार ने कृष्णगंज पुलिस चौकी और पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जांच में जुट गई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मेरे 17 तारीख की नाइट को 18 के सुबह रात्रि को 17 तारीख को मेरी दुकान के साइड में से गेट है लोहे का, उसको तोड़ के, उसकी दीवार को तोड़ के चोर अंदर घुसे हैं। चोर अंदर घुस के और फिर मेरे शटर लग रहा है आगे, और शटर का ताला तोड़ा, शटर ऊपर किया, अंदर चोर आए और मेरे काउंटर में से गल्ले को तोड़ा, और तोड़ने के बाद उसमें तकरीबन 35,000 रुपये रखे हुए थे। वो चोर निकाल के ले गए यहाँ से। नहीं, बाकी कोई भी आइटम नहीं गया, मेरा कैश गया है 35,000 रुपये। मेरी गणेशम कार सीट कवर है, मेन रोड पे अप्सरा मेंशन के नीचे, कृष्णगंज वैशाली रोड अजमेर। मेरे लग रहा है, लेकिन 2 रोज पहले से बंद था, वो किसी कारण से बंद था, उसका मुझे अफसोस है। और उस रोज नाइट को 18 तारीख, जिस रोज मुख्यमंत्री यहाँ अजमेर आते हैं, उसी रोज इस एरिया में चोरियां हो रही हैं सब। बिल्कुल ये सही बात। शिकायत पुलिस को, पड़ोस में से गाड़ी गई है दारू वालों की। मेरे यहाँ 17 को चोरी हुई है, और अपने ये देवनारायण मंदिर है वहाँ, अभी आज मैं आया ब्यावर से तो मुझे ये पता चला कि देवनारायण मंदिर में भी रात को चोरी हुई है। मैंने कृष्णगंज चौकी में और फिर कृष्णगंज जो थाना है वहाँ गया था, और वहाँ जाकर मैंने उनको रिपोर्ट दर्ज कराई है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स में बड़े कुल की रस्म अदायगी के साथ उर्स का हुआ समापन। कुल की रस्म अदा करने के दौरान मुल्क में अमन, चैन व खुशहाली की मांगी गई दुआ।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स में सोमवार को बड़े कुल की रस्म अदायगी के साथ ही उर्स का औपचारिक समापन हो गया। खुदाम ख्वाजा ने कुल की रस्म अदा कराई। इस दौरान मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ की गई। इसके बाद दरगाह से ज़ायरीनों का लौटना शुरू हो गया। उर्स की आखिरी रस्म के रूप में सुबह खुदाम ख्वाजा ने बड़े कुल की रस्म अदायगी की। गरीब नवाज के मज़ार को केवड़े गुलाब जल से गुस्ल दिया गया। इसके बाद संदल पेश कर नीमा और मखमल की चादर और फूल पेश किए गए। कुल की फातिहा के बाद दुआ की गई। दरगाह परिसर और आस्ताना शरीफ के बाहर ज़ायरीन के अलग अलग समूह ने आस्ताना शरीफ के बाहर की दरो दीवार की धुलाई की और कुल के छींटों से नहाते नजर आए। ज़ायरीनों ने जन्नती दरवाज़ा, संदली मस्जिद और आस्ताने के आसपास की दरो दीवार के साथ ही पांती दरवाजे को गुलाब जल, केवड़े और इत्र से धोया और उससे उतरे पानी को ज़ायरीन अपने साथ बोतलों में भरकर बतौर तबर्रुक लेकर गए। पूरी दरगाह गुलाब और केवड़े के इत्र से महकती नजर आई। ढोल नगाड़े बजाए गए, शहनाई वादन किया गया। कुल के मुकद्दस मौके पर दरगाह परिसर ज़ायरीनों से खचाखच भरा रहा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। एबीवीपी छात्र संगठन ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर गवर्नमेंट कॉलेज में शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। कोरोना काल में प्रमोट किए गए विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोकने के खिलाफ एबीवीपी है आंदोलनरत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंधित छात्रों ने आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में राज्य सरकार और कॉलेज आयुक्तालय के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाकर यथाशीघ्र गरीब छात्रों की सरकार द्वारा रोकी गई छात्रवृत्ति को पुनः जारी करने की मांग की। एबीवीपी के छात्रों ने महानगर मंत्री विकास गौरा के नेतृत्व में महाविद्यालय के बाहर सरकार और आयुक्तालय के खिलाफ नारेबाजी की और अपना आक्रोश व्यक्त किया। एबीवीपी के महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति पर डाका डाला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। में आंदोलन करेंगे।
आज हमने विद्यार्थी परिषद की जीसी इकाई द्वारा जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना के अंतर्गत जो छात्रवृत्ति मिलती है 5,000 रुपये, उसको बंद कर दिया है। इसके विरोध में आज हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। यह हस्ताक्षर अभियान 2 दिवस जीसी कैंपस में चलेगा और सभी विद्यार्थियों को इसे जोड़ने का प्रयास रहेगा हमारा। और हस्ताक्षर हम सरकार से जो प्रमोट किया, उन्होंने निर्णय लिया, उस पर सही से होमवर्क नहीं किया और अब ये बहाना बना कि बच्चों को प्रमोट कर दिया, हम उसका मापदंड तय नहीं कर पा रहे छात्रवृत्ति का, इसका बहाना बना के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक लिए, जो सरासर गलत है और छात्र हितों के लिए अन्याय है। इसके लिए विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चलाएगी और विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को चाहे कुछ भी हो दिलवा के रहेगी और इसके लिए लगातार निरंतर योजनाबद्ध तरीके से अपने धरने, प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान जैसे कार्यक्रम चला के और बड़े स्तर पे उसके बाद सारे हस्ताक्षर करवा के बच्चों कलेक्टर पे ज्ञापन सौंपा जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज से कॉलेज में 2 दिनों तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद जिला कलेक्टर को कॉलेज आयुक्तालय और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रों की छात्रवृत्ति पुनः जारी करने की मांग की जाएगी। यदि छात्र हित की मांगों पर सरकार ने जल्द गौर नहीं किया तो पूरे प्रदेश में एबीवीपी चरणबद्ध आंदोलन करेगी। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बिना पढ़ाई और परीक्षा के सरकार ने अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का कार्य किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति को भी रोक दिया, जिससे छात्र संगठनों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर के कार्यकर्ताओं ने जीसी कैंपस के बाहर छात्रवृत्ति को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया है। सरकार ने इस वर्ष जो एग्जाम हुए हैं उसमें छात्रों को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट कर दिया है और अब ये इशू बनाया जा रहा है कि आपको तो प्रमोट कर दिया, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी, चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। उपखंड पत्रकार संघ की बैठक आयोजित, अनेक मुद्दों पर हुई चर्चा। डब्ल्यू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर। खबर नरेना दादूधाम से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। उपखंड पत्रकार संघ की बैठक का आयोजन नरेना दादूधाम में किया गया, जिसमें अनेकों मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक का शुभारंभ श्री ओम प्रकाश स्वामी सर्वाधिकारी दादूधाम द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और पुष्पमाला अर्पित कर किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपखंड पत्रकार संघ के अध्यक्ष आनंद प्रकाश वर्मा ने की। बैठक में सांबर स्थित उपखंड पत्रकार संघ के कार्यालय भवन के उद्घाटन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सभी पत्रकारों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की। इस अवसर पर रेनवाल के पत्रकार जगदीश संबल के साथ रेनवाल पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा अभद्र व्यवहार करने तथा धमकी देने के प्रकरण की कड़ी निंदा करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस मामले को लेकर पत्रकारों की एक कमेटी बनाकर शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों से मिलने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में उपखंड क्षेत्र के लगभग 35 पत्रकारों ने भाग लिया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जनता कॉलोनी वैशाली नगर पानी की टंकी के पास रखा कचरा डिपो बना हुआ है परेशानी का सबब। सड़क किनारे रखे कचरा डिपो से मार्ग भी होता है अवरुद्ध और जानवरों द्वारा कचरा फैलाने से रहती है गंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। जनता कॉलोनी वैशाली नगर पानी की टंकी के पास नगर निगम द्वारा बनाया गया कचरा डिपो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस कचरा डिपो में आसपास के हॉस्पिटल का वेस्टेज, कॉलोनी का कचरा डाला जाता है, जो ठेकेदार द्वारा ट्रैक्टर से भरकर ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचाया जाता है। लेकिन डिपो में इतना कचरा भर जाता है कि वह ओवरलोड होकर सड़क पर बिखरता रहता है। साथ ही ठेकेदार द्वारा नियमित कचरा भी नहीं उठाया जाता। आसपास जानवरों का तांता लगा रहता है। गाय भी इस प्रदूषित कचरे को खाती हैं और बीमार होती हैं। सड़क के किनारे लगाए गए कचरा डिपो से मार्ग भी अवरुद्ध होता है। वाहन चालकों में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। ना तो नगर निगम और ना ही स्थानीय पार्षद इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। पिछले लंबे समय से यहाँ रहने वाले लोग इस समस्या से त्रस्त हैं। सभी ने रिहायशी कॉलोनी से इस कचरा डिपो को हटाकर किसी अन्यत्र स्थान पर लगाने की मांग की है। कचरे का डिब्बा रखा है, ये हॉस्पिटल वाले सारा ये देखो गंदगी फैला के जाते हैं, गायें फैला रही है। तो शाम के टाइम आगे देखो तो यहाँ पे गाड़ी वालों की आपस में पंगे होते रहते हैं, पहले तू निकाल पहले तू निकाल। 2 गाड़ियाँ एक साथ नहीं निकल सकती। तो 3-4 बार कम से कम हटवाया है, पास में मंदिर है, 3-4 बार हटवाया, उसके बाद भी वापस रखवाया गया है। बिल्कुल बीच रोड पर पड़ा है, बीच रोड पे पड़ा है, ये देख लो आप। अच्छा, अभी क्या कितने बजे उठता कचरा यहाँ पे? जब भरेगा तब हटेगा, जब भरेंगे उसके बाद वो फोन करते हैं, जो ट्रैक्टर आता है वो भी 2 दिन में 3 दिन में 3 दिन ऐसे ही बराबर रहता है। जब तक ऐसे पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। रोज की है ये रोज की है यार, देख लो ना साहब, आपके सामने अभी भी देख लो। लेकिन नगर निगम तो भाई साहब शहर में स्मार्ट सिटी के तहत सफाई करवाते हैं। ये सफाई है ना मालिक, ये देख लो ना आपके सामने ही टाइम पे नहीं होती, मतलब यहाँ पे सफाई नहीं हो पा रही। क्या चाहते हो आप? सफाई चाहते हैं और ये डिब्बा थोड़ा साइड में कहीं पे रखवा दो, ये बीच में से हटवा के। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड,
वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। पहले भी इस बारे में हमने किया था, निवेदन किया था कि भाई ये यहाँ नहीं होना चाहिए, या फिर प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। कोई ना तो सुनने वाला है, ना कोई धनी धोरी, और ये मतलब प्राइम लोकेशन है सरकारी। तो फिर कचरा भरे रहने से क्या होगा? आवारा जानवर देख लो, आवारा जानवर आके कचरा और फैला देते हैं, और इससे मतलब कम से बीमारियों की आशंका 100% हो गई है। अच्छे भले लोग जो है, अच्छी कॉलोनी है, बढ़िया कॉलोनी है, अच्छे लोग हैं यहाँ, तो स्थिति मतलब वही ढाक के 3 पात हो रहे हैं, और तो क्या। किस तरह के हालात हो जाते हैं तब कचरा डालते हैं आप? भाई पूछो ही मतलब, यहाँ तो आने जाने वालों को परेशानी, लेडीज को परेशानी, गाड़ी से कई बार। अरे आप तो बोलो अंकल, बोलो। तो इस स्थिति में यही है कि भाई हमने पहले भी निवेदन किया है, भाई इसको यहाँ से हटाया जाए, यहाँ प्रॉपर सफाई की तो व्यवस्था करो यार। सफाई बिल्कुल नहीं है, नील है। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं यहाँ से शिफ्ट हो जाए। कहाँ खड़े हो और क्या स्थिति इस कचरा डिपो की? जनता कॉलोनी वैशाली नगर, पानी की टंकी अपने माता के मंदिर के पास में डस्टबिन जो रखा हुआ है सरकारी, तो आए दिन तो कचरा पूरा भरा रहता है, उठाने की कोई क्षमता नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, गाय भैंसें आती है जो कचरा फैला के जाती है, जिससे गंदगी फैलने की संभावना रहती है और बीमारियों का घर बनता है। लेडीज का बैलेंस बिगड़ता है, गायें खड़ी रहती है, आए दिन रास्ता जाम हो जाता है, नई नई रोजी की परेशानी हो जाती है कि यहाँ कुत्ते बिल्ले लगते रहते हैं और आने जाने में दिक्कत होती है। क्या चाहते हो आप? इसलिए डस्टबिन को हटवा के दूसरी जगह लगवाने की व्यवस्था करें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। दुर्घटना ने एक परिवार की छीन ली खुशियां, कुलदीप व बेटे की हुई मौत। दुर्घटना की खबर मिलते ही कुलदीप के परिवार में मचा हाहाकार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। लोहागल रोड पर बाइक सवार परिवार की खुशियां एक झटके में बिखर गईं। टवेरा वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक और उसके बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्ची को गंभीर रूप से घायल होने पर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुहामी गांव निवासी कुलदीप रावत अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बाइक पर गनेहड़ा लौट रहा था। लोहागल रोड पर ढाबे के नज़दीक टवेरा कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्रत्यक्षदर्शी गजानन कछावा निजी वाहन से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां उपचार के दौरान कुलदीप और उसके पुत्र हिमांशु की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी माया का उपचार जारी है। वहीं बच्ची पलक को ज़्यादा चोटें नहीं आई। दुर्घटना ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। दुर्घटना की खबर मिलते ही कुलदीप के परिवार में हाहाकार मच गया। गाँव से उसका भाई शैतान सिंह रावत नेहरू अस्पताल पहुँचा। यहाँ भाई और भतीजे का शव देखकर वह भी गमगीन हो गया। उसे रिश्तेदारों ने बमुश्किल संभाला। सूचना मिलने पर कृष्णगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। यहाँ टवेरा कार खड़ी मिली, लेकिन चालक फरार हो चुका था। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। वहीं पुष्कर विधायक सुरेश रावत ने भी घटना पर दुख जताया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। क्या दुर्घटना हुई? ये मेरा जो गांव में मोहमी
वहाँ के हमारे परिवार के ये कुलदीप सिंह रावत कल वो अपने परिवार के साथ उनकी पत्नी, एक पुत्री और एक पुत्र को लेके गणाईड़ा जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर एक्सीडेंट हो गया। ये बहुत ही हृदय विदारक और दुखद घटना है। इसके अंदर कुलदीप की और उसके पुत्र की दोनों की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। ये मोटरसाइकिल पे थे और सामने कोई तवेरा गाड़ी थी, उसे एक्सीडेंट हुआ। हाँ, दोनों की मृत्यु हो गई। ये दुखद घटना है, इसलिए सारा गाँव वाला जब यहाँ माँ बेटी स्वस्थ है। उनको भी मामूली चोट आई लेकिन उनको छुट्टी देके घर लिया। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।